170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग अब भी लापता हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से 495 करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई है। मंडी का सराज इलाका बाढ़ से बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मंडी में सबसे ज्यादा 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 लोग अभी भी लापता हैं। इसके बाद कांगड़ा में 13 लोगों की जान चली गई है और ये 4 तस्वीरें आप देखिए। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। 4 तस्वीरें जहां पर हिमाचल के 4 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से इस आपदा ने जकड़ कर रखा है पूरे हिमाचल प्रदेश को। मंडी की बात करें, कुल्लू, मनाली और इसी तरह से ऊना, जहां पर लगातार बारिश का दौर है और लगातार इन कई इलाकों में सबसे ज्यादा मंडी में तबाही देखने को मिली। और मंडी में खासतौर से सराज का जो इलाका है पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। और आपको बताते चलें कि मंडी में जहां पर कई बार बादल फटने का वाकया हुआ है, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, लगातार बारिश हो रही थी और जिसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज मौसम कदरे बेहतर बताया जा रहा है पूरे हिमाचल में, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंडी में सराज का इलाका तो ऐसा है, इतनी ज्यादा तबाही हुई है, पूरे हिमाचल से सराज का इलाका कटा हुआ है और 2 दिनों के बाद सराज में जाकर एक तरह से राब्ता हो पाया जो लोग यहां पर फंसे हुए थे। और जिस तरह से देखा जाए अब तक तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। और लगातार जिस तरह के हालात साल 2023 में बने थे, उसी तरह की आपदा एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में आई हुई है। और जो अलग अलग जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान इस आपदा में हुआ है, चाहे मंडी की बात करें, कुदरत का कहर है, चाहे कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें या इसके अलावा ऊना की बात करें, यहां पर कुदरत का कहर देखने को मिला है। रास्ते एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं, सैकड़ों जो सड़कें हैं वो एक तरह से बर्बाद होकर रह गई हैं। खेती और बागों का तो जिक्र ही मत कीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। पूरे के पूरे जो बाग हैं वो एक तरह से तबाह बर्बाद और ख़त्म हो गए हैं। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर रास्तों को नुकसान पहुंचा है। और आपको बताते चलें कि जगह जगह जल भराव भी हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।